हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो है विभाज्यता के नियम हम पढ़ा रहे थे, तो विभाज्यता के नियम से संबंधित जो है जितने भी नियम हमने पढ़ा दिए थे उनका होमवर्क मैंने दिया हुआ था। तो मुझे आशा है कि आप सब ने होमवर्क कर लिया होगा और इसको मिलान करिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हैं। और जो आपके गलत हो रहे हैं उनको आप एक बार देखिए, फिर से समझिए और उनको करने की कोशिश कीजिए। तो आप वीडियो पॉज करके ये जो है क्वेश्चंस मिलान कर लीजिए और उसके बाद में मैं आगे विभाज्यता का नियम पढ़ाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे 6 से विभाज्यता। हमने जो है पिछले वीडियो में 2 से विभाज्यता, 2 से, 3 से और 4 से, 5 से और 8 से, इन सभी अंकों से विभाज्यता देख चुके हैं। अब आज के वीडियो में मैं 6 से विभाज्यता शुरू करने जा रहा हूं। तो देखते हैं 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए 6 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से और 3 से विभाजित हो जाती हैं वह 6 से भी विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं और 2 से तथा 3 से भी, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वो जो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसा कि हमें पता है कि 6 जो होता है वो 2 गुणे 3 होता है। 6 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 6 का जो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 होता है। इसका मतलब ये होगा कि वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, उसके पहाड़े में 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। इसका मतलब है कि 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटने की चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लिया कोई संख्या लिखी हुई है, 2 संख्या लिखी हुई है 2 0 5 2। अब देखते हैं यह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। देखिए तो अब 6 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो इसको पहले हम 2 से विभाज्यता चेक करते हैं। 2 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि जिस संख्या का अब इसमें चेक करेंगे 2 से विभाज्यता, 2 से विभाजिता, इसमें 2 से विभाज्यता चेक करेंगे। ठीक है, अब 2 से विभाज्यता क्या करने चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए 0 2 4 6 8। तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है, अतः यह संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। यह संख्या 2 है, 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 3 से विभाज्यता चेक करेंगे, 3 से विभाजिता, 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनके सभी अंकों का योग करते हैं। तो सभी अंकों का योग करेंगे तो क्या करेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 2। देखिए 2 और कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब यह संख्या क्या है, 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो आप लिखेंगे अतः संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है। यहां पे लिखेंगे चूंकि संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य, अतः यह 6 से विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, देख लीजिए, जैसे माना हमने ये संख्या मानी है 2052, तो 2052 को चेक करने के लिए 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे और फिर 3 से चेक करेंगे।
जब दोनों से विभाजित हो रही होगी तो इसका मतलब वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें क्या करेंगे देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 3 देखिए ये मान लीजिए यह संख्या है और इसको चेक करना है कि यह 6 से विभाज्य है या नहीं। तो अब देखिए क्या, ये संख्या लिखिए, संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, हमें बताना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे देखिए, पहले हम 2 से विभाज्यता चेक करेंगे। पहले इसकी विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, 2 से विभाज्यता। तो 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है जो कि सम संख्या है। इसका मतलब क्या होगी, 2 से विभाज्यता इसकी हो जाएगी। फिर 3 से विभाज्यता चेक करेंगे, 3 से विभाज्यता चेक करेंगे तो अंकों का योग करेंगे, तो 3 + 4 + 2 + 4। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 4 13, 13 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या होगी, संख्या भी 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि यह संख्या क्या है, 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। अतः संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। अतः संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। अतः संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखा हमने और ये एग्जाम्पल भी देख लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं बताता हूं आपको 7 का विभाज्यता का नियम। अब शॉर्ट बने भाई का, प्यारे बच्चों अब हम 9 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जैसे हमने इससे पहले 3 से विभाज्यता का नियम देख चुके हैं, तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि पहले अंकों को, सभी अंकों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होता है तो क्या होती है, संख्या भी 3 से विभाजित होती है। इसी प्रकार से 9 का विभाज्यता का नियम है वो कहता है कि किसी भी संख्या के, दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे, और अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। पहले अंकों का योग क्या होगा, बराबर, अगर क्या होगा, वो अंकों का योग जो आएगा वो क्या होगा, वो 9 से विभाजित होगा यदि अंकों का योग बराबर 9 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए यह कोई संख्या दी गई है और इसको हमको चेक करना है। मान लीजिए संख्या 9 से विभाज्य होगी या नहीं। ठीक है, हमको पता लगाना है कि यह जो संख्या दी हुई है यह 9 से विभाज्य होगी या नहीं। तो हम 9 का विभाज्यता का नियम लिखेंगे। 9 से विभाज्यता चेक करेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि पहले अंकों का योग करेंगे।
इसमें कौन कौन से अंक हैं देखिए, ये इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक, हजार का अंक, 10,000 का अंक। तो पहले जोड़ेंगे 7 + 5 + 6 + 7 + 5। फिर बनाइए 7 × 5 = 12, 6 × 18, 18 और 7 कितना होता है 25 और 5 30। देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया 30। अब बताइए क्या 30 जो है वो 9 से कटता है क्या? 30 जो है वो 9 से कटता है क्या बताइए? नहीं। 30 जो है वो डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 9। ये 9 से नहीं डिविजिबल है। तो अतः क्या होगी, अतः संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, नहीं होगी। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये संख्या दी हुई है 2438। बताना है संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 9 से विभाजित चेक करेंगे। 9 से विभाजिता, 9 से विभाजित चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले अंकों का योग करेंगे। 2 + 4 + 3 + 8। बताइए कितना हो गया? 4 2 6, 6 3 9, 9 8 9 8 17, 9 8 कितना होता है 17। इसका मतलब क्या है, यह संख्या जो है 17 क्या 9 से डिविजिबल होगा क्या? 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यह संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ये संख्या चेक करते हैं 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो क्या करेंगे, 9 से विभाजित चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, अंकों का योग करिए। 3 + 2 प्लस क्या करेंगे 4 + 3 + 6। अब देखिए क्या करेंगे, ये लिखा हमने अंकों का योग। ठीक है, अब क्या करेंगे चेक करिए इसको। 3 2 5, 4 9, 9 3 12, 6 18 हो गया 18। क्या 18 3 से डिवाइड होगा? हाँ सर, 18 3 से डिवाइड हो गया। अतः क्या संख्या जो है, संख्या 3 2 4 3 6 मतलब 32,436 क्या होगी, कामा 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए 9 से विभाज्यता का नियम। तो अब हम 7 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर जो कोई भी संख्या दी गई हो और उसका इकाई का अंक ले लेते हैं। जैसे मान लिया कोई भी संख्या दी हुई है हमको, ये संख्या हमको दी हुई है और इसके क्या करेंगे, इसका जो इकाई का अंक है, कौन सा अंक, इकाई का अंक, यह वाला अंक, ये इकाई का अंक हम ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इसको क्या करेंगे 2 से गुणा। कोई भी संख्या दी हुई है इसके इकाई का अंक में 2 से गुणा करेंगे और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4। अब जो इकाई का अंक 2 × 2 = 4 आ गया, उसको क्या करेंगे, उसको बाकी बची हुई संख्या से क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसको बाकी बची हुई संख्या से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब देखिए 8 में से 4 गया 4 और ये कितना बचा 84। अगर जो दी गई संख्या जो है वो क्या हो, वह 7 से विभाजित हो तो जो मेन संख्या है जो वो भी जो है क्या होगी 7 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या बची है क्या है 84 और 84 जो 7 से क्या होती है 7 से विभाजित होती है, यदि 12 7 84। अतः जो संख्या ये, अतः संख्या कौन सी, अतः संख्या 882 भी क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या देखते हैं, एग्जांपल दूसरा देखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 663 संख्या।
ये संख्या ली, अब इसको चेक करना है कि ये 2 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो इकाई का अंक है, इसको इकाई का अंक क्या करेंगे 663। अब इसके इकाई का अंक को क्या करेंगे, इकाई के अंक को किससे गुणा करेंगे, इकाई के अंक को करेंगे 2 से गुणा। अब इसको 2 से गुणा करिए तो कितना हो गया, ये इसको एक डिब्बे में बंद कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 6 इसमें से घटा देते हैं, 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 6। अब कितना आ गया 60। क्या 60 7 से विभाज्य है, नहीं, 60 जो है वो नॉट डिविजिबल बाई 7, 7 से विभाज्य नहीं है। अतः क्या होगी संख्या 663 भी 7 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल कौन सा है, मान लीजिए यह कोई संख्या दी हुई है 686। अब 686 को देखना है यह 7 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इसके जो है इकाई का अंक कितना है 6, 6 को किससे गुणा करेंगे 2 से, 6 को गुणा करेंगे 2 से, 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12। अब जो 12 आ जाएगा क्या करेंगे, उसको जो बची हुई संख्या उससे घटा देंगे। तो किससे घटाएंगे, तो 8 में से 2 गया 6, और यहाँ पे 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, 56। अब बताइए 56 क्या 7 से डिविजिबल होगा, 56 7 के पहाड़े में 7 बटे 56। इसका मतलब क्या होगा, यह संख्या जो है 686 भी 7 से 686 भी 7 से विभाज्य होगी। तो एक बार समराइज कर लेते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी जो संख्या दी गई हो उसका इकाई का अंक ले लेंगे, उसका इकाई का अंक ले लेंगे और उसके इकाई के अंक में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, इकाई के अंक में क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। और जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, उसको जो है बची हुई संख्या में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जो घटाने पर जो आएगा वो अगर 2 अंकों की संख्या आएगी तो उसको देख लेंगे वो 7 से विभाजित होगा या नहीं। यही है 7 से विभाज्यता का नियम। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या संख्या 2996 7 से विभाज्य है या नहीं। तो इसको हम देखेंगे। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, मान लीजिए ये संख्या दी हुई है। अब इसको क्या करेंगे, इसका जो इकाई का अंक, कौन सा अंक, इसका इकाई का अंक जो है उसको किससे गुणा करवाएंगे 2 से। तो इसका जो इकाई का अंक है इसको 2 से गुणा करवाएंगे। अब इकाई का अंक 2 से गुणा कराने पे क्या आ गया 12 आ गया। अब जो 12 है उसको क्या करेंगे, बची हुई संख्या से इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए कितना आया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, अब ये बचा 287। अब ये भी 3 डिजिट का नंबर है तो इसको 2 डिजिट में डालने के लिए क्या करेंगे, फिर से जो इकाई का अंक है उसको क्या करेंगे, उसको 2 से गुणा करवाएंगे। अब इसमें क्या है 7 है, 7 को इकाई का अंक जो है उसको 2 से कैसे गुणा करवाएंगे, उसको 2 से गुणा करवाएंगे। देखिए 7 गुणे 2, अब कितना आ गया 14, 14 को घटा देंगे इसमें से, बचे हुए नंबर से 14 आ गया। अब 14 को क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, 14 को घटाएंगे तो 28 में से 14 गया तो कितना बचा 14। अब 28 में से 14 गया तो कितना बचा 14 बचा। 14 क्या है, ये 7 से विभाजित है। अतः क्या होगी, अतः दी गई संख्या 2996 भी क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब हम 10 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या अगर दी गई हो, कोई भी दी गई संख्या में अगर इकाई का अंक 0 होता है तो वह संख्या जो है 10 से विभाजित होती है। मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 2790। अब इसमें क्या है 10 से विभाज्यता निकालनी है तो क्या इकाई का अंक क्या है 0 है। अगर इकाई का अंक 0 होगा
तो वो क्या होगी, वो संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो इसका इसका सिंपल सा फार्मूला है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक शून्य, इकाई का अंक शून्य, 0 होना चाहिए। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई का अंक अगर शून्य है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जांपल लिख लीजिए 10209070250660, ये संख्याएं क्या होगी, 10 से विभाजित होंगी। तो ये हमारा है 10 से विभाज्यता का नियम। अब हम देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या दी गई हो और दी गई संख्या में क्या करेंगे, इकाई के अंक से शुरू करेंगे, इधर से इकाई से शुरू करेंगे, इकाई के अंक से शुरू करेंगे। अब ये इकाई का अंक है, इकाई के अंक से शुरू करते हुए हम बाएं की ओर जाएंगे और देखेंगे कि समस्थानों का ये क्या है, ये समस्थान है, ये पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये समस्थान है, ये विषम स्थान है। तो विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर करेंगे और वह अंतर देखेंगे कि अंतर अगर 11 से विभाजित हो रहा होगा तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये विषम स्थान, ये भी विषम स्थान, ये भी विषम स्थान और ये भी विषम स्थान, एक एक को छोड़ करके क्या होगा, वो विषम स्थान होगा। अब इधर आइए, ये क्या होगा, समस्थान। देखिए ये क्या होगा, ये समस्थान, ये समस्थान, ये भी समस्थान और ये भी समस्थान। तो अब क्या करेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे। अब क्या, पहले विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। तो विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, माइनस सम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। अब देखिए, देखते हैं क्या है। विषम स्थान के अंकों का योग हम जोड़ते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5, फिर आएंगे प्लस 6, फिर आएंगे प्लस 0। अब माइनस लगाएंगे, अब सम स्थान 9, फिर यहाँ आएंगे, फिर प्लस 4, फिर प्लस क्या होगा 1 प्लस 8। अब देखिए कितना आता है, 5 1 6 6 12 माइनस इधर 9 4 13 1 14 14 और 8 22। अब 12 में से कितना गया, 12 में से 9 4 13 1 14 14 और 8 22 होता है। तो ये होगा हमारा 12 और माइनस 22। तो 12 में से 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 10 बच रहा है जो कि नॉट डिविजिबल बाई 11, 11 से डिविजिबल नहीं है। अतः क्या, अतः ये जो संख्या होगी यह भी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो हम लिख लेंगे अतः संख्या कितनी है, 8 0 1 6 4 5 9 1 भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। अतः ऐसी संख्या जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। तो पहले हम सम स्थान के अंकों का योग जोड़ेंगे इस प्रकार से, विषम स्थान, और फिर एक एक को छोड़ करके सम स्थान। बस क्या करना है, एक एक को छोड़ करके लेना है और इधर से नीचे से भी एक एक को छोड़ करके लेना है और उनको योग कर देना है, इधर का योग और इधर का योग। इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या संख्या, ये संख्या दी हुई है 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम 11 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है
कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, अगर वो 11 से विभाजित होगा या 0 आएगा तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए अब संख्या लिख लेते हैं, पहले संख्या लिखते हैं, पहले हल करते हैं इसको, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। संख्या लिखते हैं 2 3 6 9 7 0 2 3 6 9 7 0 6 9। अब इसमें देखिए विषम स्थान के अंकों का योग क्या करेंगे, ये इस प्रकार से। फिर सम स्थान के अंकों का योग कैसे करेंगे, ये है सम स्थान। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे 9 + 0 9 + 0 फिर +9 और फिर +3, इधर का एरो माइनस कर लिया। अब इधर आइए 6 + 7 + 6 + 2। देखिए जहाँ जहाँ पे जाए 9 के बाद में 0, 0 के बाद में फिर 9, 9 के बाद में फिर +3, इधर आइए 6 + 7 7 + 6 + 6 + 2। अब देखिए कितना हुआ, 9 में जोड़ेंगे 9 9 18, 18 और 3 21, इधर आइए 7 6 13, 13 और 6 19, 19 2 21, तो कितना आ गया 21 - 21 क्या हो जाएगा 0। क्योंकि मैंने बताया था अगर 11 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, 0 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, 22 आए 35 आए, तो वो क्या होगी, वो भी संख्या 11 से विभाजित होगी। अतः संख्या 11 से विभाजित होगी। नोट कर लीजिए इसको, एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम 13 से विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 13। देखिए 13 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि कोई भी दी गई संख्या हो उसका इकाई का अंक ले लेंगे। क्या उसका लेंगे, उसका इकाई का अंक ले लेंगे। कोई भी दी गई संख्या हो और उसका इकाई का अंक ले लेंगे और उसके इकाई के अंक को क्या करेंगे, हम इसको इकाई के अंक को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके इकाई के अंक को क्या करेंगे, 4 से गुणा करवा देंगे। अब 4 × 4 कितना होता है 16, 4 × 4 कितना होता है 16। उस 16 को क्या करेंगे, बाकी बचे अंकों में हम जोड़ देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए कितना आया, 6 2 8 5 1 6 और 4। अब ये संख्या आ गई। इसमें क्या करेंगे, अब ये देखिए 3 डिजिट की संख्या दी हुई है। अब इसको क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो इकाई का अंक जो दिया हुआ है 8, इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, इकाई का अंक दिया हुआ है 8। अब इकाई का अंक जो 8 है उसको क्या करेंगे, उसको 4 से हम गुणा करवा देंगे। इकाई के अंक को 4 से गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब 32 को 46 में जोड़ देंगे, तो 32 को जब 46 में जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 6 2 8 और 4 3 7, 78। अब 78 क्या 13 से विभाजित होता है, होता है, हाँ बिल्कुल, जो 78 है वो 13 से विभाजित होता है। अतः क्या होगा, वो जो संख्या होगी वो भी 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अतः जो संख्या वो 13 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक लेंगे और उसके इकाई का अंक को 4 से गुणा करवाएंगे, आएगा 16। 16 बाकी बची संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बाकी बची संख्या में 16 जोड़ देंगे। 6 2 8 5 1 6 4 का 4। अब देखिए ये 3 डिजिट की संख्या आ गई। अब इसको क्या करेंगे, 4 से फिर से गुणा करवाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 8 चक्कू 32। अब 32 बाकी बची संख्या में जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 78। अब 78 13 से विभाजित हो जाए, 13 छंग 78 होता है। इसका मतलब क्या होगा, संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। देखिए अब ये संख्या दी हुई है, इसको हमें पता करना है ये 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या करेंगे, इसको संख्या को हम अलग से लिख लेंगे। देखिए इस संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पर 6 3 2 7 1। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो इकाई का अंक है, कौन सा इकाई का अंक है ये, इसको क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा करवा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 चौके 4।
अब क्या करेंगे, ये जो 4 आया है इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। अब जब बाकी बची संख्या में जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 6। अब देखिए इसमें इकाई का अंक कौन सा बचा, ये। अब ये इकाई का अंक बचा, इसको क्या करेंगे, 4 से गुणा करवाएंगे, फिर कितना आ जाएगा 4। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 3 और 6। अब देखिए इसमें इकाई का अंक कौन सा बचा, 7। 7 में कितने की गुणा करवाएंगे, 4, 4 सते 28 होता है। 28 को 63 में जोड़ेंगे, और साइड को 28 को जब 63 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11, 6 2 8 और 1 9, 91। क्या 91 13 से विभाजित होता है, जी हाँ, 91 जो डिविजिबल बाई 13। अतः क्या, अतः संख्या जो होगी, अतः संख्या जो होगी वो 13 से विभाजित हो जाएगी। अतः संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं कि 13 से विभाजिता का नियम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए संख्या 59,891 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। यह आपको करना है कि यह संख्या 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार से नियम लगा करके आपको यह करना है कि 13 से यह संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। Yeah.